नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। दूसरी तरफ डेली 2 बजे हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है जो प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर प्रकाश डाला जाता है, उन पर चर्चा की जाती है कि किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अब इसमें अपने नंबर काउंट करने। हमारा नंबर जो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी बोली नहीं है। अब देखो, इस तरह से क्वेश्चन पहले कई बार पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया जब कभी पूर्वी हिंदी पूछा जाए कि पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोली आती है तो बताना आप। अब 6 ऐसे हो जाएगी अवधि, जो अवध में बोली जाती है। वैसे बघेली, अवधि बघेली, और 6 से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोली आती है हमारी, क्या ना, अब 6 अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी जो दी गई है। अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो कौन सी नहीं आएगी तो कहना भोजपुरी नहीं आएगी। उसके बाद पूछा जाता है भोजपुरी जो हमारी बोली है किस उपभाषा में आती है, तो ये हमारी बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है हमारी, भोजपुरी आती है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा मगही आती है, और जो महत्वपूर्ण आती है मैथिली आती है। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी हमारी बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत हमारी अवक्षय आती है। ठीक है, जब बिहारी उपभाषा के अंतर आए तो याद रखना मैं और भय से जोड़ देना, मैं भय, मगही, मैथिली और भोजपुरी, और पूर्वी हिंदी में आए तो अवक्षय कर देना। ये हमारी आसान ट्रिक है पहचानने के लिए। ठीक है, याद रखना। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद रखना कि ये जो मैथिली है ये हमारी एक क्या है, मैथिली एक बोली है, जबकि ये हमारे संविधान की 22 भाषा में शामिल एकमात्र बोली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान की 22 भाषाओं में एकमात्र बोली का नाम बताओ, तो बताना मैथिली है। ठीक है, अन्य सब हमारी भाषाएं, ये एकमात्र बोली है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नासिकीय व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन का जो हमारा 5वां वर्ग होता है, स्पर्श व्यंजन का जो हमारा 5वां वर्ग होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नासिकीय व्यंजन कहलाता है। जिसमें आते हैं क्या, पहले अड़ंगा, उसके बाद अइया, अड़े, न और मैं आते हैं। तो ये हमारे 5 नासिकीय व्यंजन होते हैं। और इसमें पूछा था कौन सा नासिकीय व्यंजन नहीं है, तो देख लेते जो दिया गया हमारा है, इसमें दिया गया है ये हमारा नासिकीय व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दो समान व्यंजन, यहां दिया है जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन मिल जाते हैं तो कौन सा व्यंजन बनता है, द्वित्व व्यंजन बन जाता है। जिस तरह से आपने बहुत सुना होगा दिल्ली, दो समान व्यंजन आए, ठीक है, उसके बीच में कोई स्वर नहीं आएगा तो ये कैसा व्यंजन बना, हमारा द्वित्व व्यंजन। अन्य शब्द आ जाएगा जिस तरह से रस्सी, रस्सी भी हमारा द्वित्व व्यंजन है। उसके बाद खट्टा, ये भी हमारा द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं हमारे कैसे व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन की परिभाषा याद रखना, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो कौन सा व्यंजन बनता है, द्वित्व व्यंजन बन जाता है। ठीक है, याद रखना। इस तरह से द्वित्व व्यंजन के उदाहरण आते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वित्व व्यंजन है, और जो द्वित्व व्यंजन बनते हैं वो आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं है, आसान बिल्कुल क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखते हैं सुबह, दोपहर, सांझ या दिन। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, तो सब में अपना स्त्रीलिंग हो जाएगा। दिन हो गया, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है लिंग के बारे में,
कि लिंग की जो पहचान होती है किससे होती है, तो बताना। लिंग की पहचान संज्ञा से होती है और उसके बाद क्रिया से होती है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो कि सर संज्ञा और क्रिया में से एक बताना है, तो पहली प्राथमिकता इसे दी जाती है और दूसरे नंबर पर ये आता है। ठीक है, दोनों से पहचान हो जाती है, लेकिन अगर एक की बात होगी तो हमारा संज्ञा आंसर होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, इसमें देखा पत्र के संबंध में निम्न में से किसको अभिवादन कहते हैं। जब हम पत्र लिखते हैं तो अभिवादन का क्या अर्थ होता है, तो जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें अभिवादन का अर्थ होता है शुभाक्षी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जो हमारे 24 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड में सब आए हैं हिंदी के, उन सब पर बात की जा रही है। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है। पहले तो ये बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारा विशेषण से है। विशेषण के बारे में जो आपको याद रखना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हमारा जो होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और चौथा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब देखो आपको जो याद रखना है, पूछा जाए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताना विशेषण के 4 भेद होते हैं। चारों भेद हमने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारा, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सार्वनामिक और चौथा संख्यावाचक। लेकिन ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसके कितने भेद होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब कभी भी विशेषण से क्वेश्चन बनते हैं इस ही जगह से बनते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कहना 5 भेद होते हैं। अभी खत्म हो जाएंगे, आपको याद रखना। पहला होता है गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है आवृत्तिवाचक, चौथा होता है समूहवाचक और लास्ट होता है प्रतीकवाचक। अब देखो कभी भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, यहां से क्वेश्चन करना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा के लिए आप याद रख लेना। अब देखो इसमें जो दिया गया हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद है, 5 भेद है। यहां पर दिया गया है पहला दिया गया हमारा गणनावाचक, दूसरा क्रम, तीसरा आवृत्ति, चौथा समुदाय और पांचवा प्रतीकवाचक। अब देखो गणनावाचक में क्या होता है, जिस तरह से जनगणना होती है वो करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख होते चले जाएंगे, ये हमारी गणना हो गई। क्रम किस तरह से लगाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रम। आवृत्ति में क्या होता है 2 गुना, उसके बाद हो जाएगा 3 गुना। तो आवृत्ति में क्या होते हैं 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। समूह में क्या होता है 2, चारों, और प्रत्येक में क्या होता है प्रत्येक, हर एक, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया था, 10वां बताना हमें, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 11वां, तो किस में आ जाएगा हमारा क्रमवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना जो हमारा क्रमवाचक है, ये जो हमारा पूछा गया है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एक भेद से क्वेश्चन पूछा है क्रमवाचक से, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां, 20वां हमारा क्रम हो जाएगा। होता 1, 2, 3, 4, 5, 100, 50, तो गणना होती आवृत्ति में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समूह होता दोनों, चारों, पांचों, 10, वो हमारा समूह बन जाता है। और जहां होता हर एक, प्रत्येक, ये हमारा प्रत्येकवाचक हो जाता, ठीक है। यहाँ आके आपके इसमें विशेषण खत्म हो जाते हैं निश्चित संख्यावाचक में, याद रखना। तो इसमें दिया गया था हमारा 10वां, तो 10वां क्या हो जाएगा हमारा क्रम। अगर होता बस में 100 व्यक्ति है तो हम बता देते क्या हो जाता, हमारी गणना हो जाती। आवृत्ति में क्या होता, जो आवृत्ति होती है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। समूह में क्या होता 2, 2, 4, 4, 8, 8, 10, 10, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। तो 10वां हमारा क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अब देखो ये भी हमारा विशेषण सही और अच्छा है, अभी आपने पीछे पढ़ा, यहां से क्वेश्चन इसी से बना हुआ क्वेश्चन है और हमारे पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बताओ, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? कितने लोग थे? 50 लोग थे। तो देखो 50 लोग हैं तो लोग गिने जा सकते हैं, तो संख्या तो जरूर होगी। बस आपको यह देखना है कि निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो देखो अगर होता सभा में 50 लोग हैं, 50 लोग से हमें एग्जैक्ट पता चल जाता कि कितने लोग हैं, 50, तो हम कह देते सर ये 50 लोग की बात है, निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन यहां बोला है 50 लोग थे, मतलब 51, 52, 60 भी हो सकते हैं, 48, 49, एक अनुमान के आधार पर 50 लोग थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है पत्थर शब्द का तत्सम बताना है। पाहन, प्रस्तर, पाषाण और पहाड़। ठीक है, तो याद रखना हमारा जो पूछा गया है इसमें पत्थर शब्द का तत्सम बताना है। अब क्या होगा पत्थर का? ठीक है, तो पत्थर का होगा हमारा प्रस्तर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने पाषाण लगाया है तो बहुत गलत बात है। और उसके बाद देखो अगर आप हिंदी कर रहे हो और आपके अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तत्सम तद्भव, तो बस ठीक है कि वही है, रब रखता है ख्याल हमारा, मर सकता है मलाल हमारा, वही वाली कहानी है। ठीक है, अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद पूछ लिए गए हैं इसमें। भेद होते हैं हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के 3। कितने अलंकार भेद होते हैं हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के? 3 भेद होते हैं। ये देखो आधुनिक हिंदी के आधार पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा होता है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और तीसरा होता है फल उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? संभावना व्यक्त की जाती है और हमारा जो अलंकार होता है उसमें मानो, मनेहु, जानो, जेनहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा दिया गया है, समय, स्थान, दिशा, रंग का प्रयोग किस विशेषण में होता है? किस विशेषण में समय, स्थान, दिशा, रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंडिया किस भाषा का शब्द है? इंडिया किस भाषा का शब्द है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। देखो जिस भाषा का शब्द इंडिया है उसी भाषा का शब्द टेलीफोन होगा। क्या होगा? टेलीफोन। टेलीफोन के बाद जो नदी डेल्टा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया डेल्टा किस भाषा का शब्द है? इंडिया उसी भाषा का है, उसी भाषा का शब्द होता है हमारा अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखना यह होता है आपका अकेडमी। ये शब्द जो दिए गए हैं टेलीफोन, डेल्टा, अर्थशास्त्र और आपका इंडिया किस भाषा के शब्द है? तो ये हमारे यूनानी भाषा के शब्द हैं, याद रखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सरसराहट में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? क्रिया से क्वेश्चन पूछा है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। जबकि क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है या क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो होता है धातु। जैसे धातु हमारी है खा, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा? ना, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? खाना, और बन जाएगी एक क्रिया। ठीक है, तो याद रखना क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। इसमें जैसे खाने में क्या मूल रूप होगा? तो कहना खा मूल रूप होगा और ना इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, पूरा बन गया क्रिया। इसी तरह से बन जाएगा जा में जोड़ दो ता, तो बन जाएगा जाता। जाता में जो हमारा मूल रूप होगा या धातु होगी क्या होगा? जा होगा। ठीक है, तो याद रखना क्रिया का निर्माण होता है धातु से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काम होता है। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला आपका अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या बताना हमें? सरसराहट में कौन सी क्रिया है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो हम दूसरों से करवाते हैं। जैसे पिताजी माली से पेड़ कटवाते हैं,
तो पिताजी माली से पेड़ कटवाते हैं, दूसरे से कार्य करवाते हैं, कौन सी क्रिया हो जाती है हमारी? प्रणणार्थक क्रिया हो जाती है। नाम धातु वो क्रिया होती है जो हमारी नामों से बन जाती है, जैसे संज्ञा सर्वनाम से बन जाएगी नाम धातु क्रिया। उसका पूर्वकालिक क्रिया वे क्रिया होती है जो हम मेन क्रिया से पहले कोई क्रिया कर लेते हैं, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने उठकर पूजा की, तो सोहन का मेन कार्य क्या था? पूजा करना, लेकिन उससे पहले भी एक क्रिया की गई है उठकर, तो उठकर हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जबकि याद रखना है ध्वनि से बनी क्रिया हमारी क्या कहलाती है? तो ध्वनि से बनी क्रिया हमारी अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सरसराहट, हिनहिनाना, मिनमिनाना। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा सरसराहट में कौन सी क्रिया हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, अनुकरणात्मक हमारी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जबकि अन्य क्रिया के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना जिस तरह से बताया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है सेठानी में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें देखा सेठानी में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिए गए तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, उपरोक्त दोनों और इसमें से कोई नहीं। पहले तो प्रत्यय के बारे में याद रखना, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ आते हैं और धातु के साथ आते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय किसके साथ आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ कौन से प्रत्यय आते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया हमारा सेठानी अर्थात सेठ से बना, ये हमारी एक संज्ञा थी, तो इसमें क्या कौन सा हमारा प्रत्यय हो जाएगा? तो बताना, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि क्रिया से बना होता तो कृदंत प्रत्यय हो जाता, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? कौन से क्षेत्र में? पूर्वी हिंदी जो बोली जाती है आपको पता है, अब 6 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी दे रखी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये हमारी पूर्वी हिंदी में आती है, जबकि हमारी जयपुरी राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखना। अन्य नाम जो है आपके जयपुरी के वो याद रखना। जयपुरी के जो हमारे अन्य नाम आते हैं कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है ढूंढाड़ी और दूसरा आता है हाड़ौती। ढूंढाड़ी और हाड़ौती किसके नाम है? तो कहना जयपुरी के नाम है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है इस बोली में उत्तम पुरुषवाचक कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक के स्थान पर उत्तम पुरुषवाचक बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किस बोली में उत्तम पुरुषवाचक के स्थान पर उत्तम पुरुषवाचक बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? यह किया जाता है आपका अवधी भाषा में। किसमें किया जाता है? अवधि। कहां बोली जाती है? अवध वाले क्षेत्र में बोली जाती है, याद रखना। ठीक है, अवधी भाषा की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको पता है कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा और रामचरित्र मानस तुलसीदास द्वारा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो पद्मावत और रामचरित्र मानस दोनों अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अवधी भाषा के जो अन्य दो नाम आते हैं याद रखना, कोसली और बेसाड़ी। कोसली और बेसाड़ी किसके नाम है? तो कहना अवधी के थे। अभी हम जब पीछे क्वेश्चन कर रहे थे जयपुरी सा क्वेश्चन था, तो हाड़ौती और ढूंढाड़ी किसके थे? जयपुरी के नाम थे। जबकि कोसली और बेसाड़ी किसके हो गए? अवधी के हो गए। पद्मावत और रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रामचरितमानस कब लिखी गई? तो कहना ये अकबर के शासनकाल में 1574 से प्रारंभ हुई थी और बनते बनते 2 साल का समय लगा, 1576 में बनकर तैयार हो जाती है रामचरित्र मानस। रामचरित मानस कितने भागों में है या कितने खंडों में है? तो कहना 7 खंडों में है, जिसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बाल कांड, और सबसे छोटा
किष्किंधा कांड। ठीक है, पूछा जाता है रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो कहना 7 कांड। उसके बाद पूछा जाता है सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड। जबकि सबसे पूछा जाए छोटा, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो याद रखना किष्किंधा कांड है। ठीक है, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। टोटल कितने हैं, 7 है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है, अकबर के शासनकाल में 1574 से 76 के बीच में। अगर पूछा जाए कितने शहरों में लिखी गई थी, तो 3 शहर आते हैं इसके, अयोध्या, बनारस और चित्रकूट। अयोध्या, बनारस और चित्रकूट में लिखी गई थी रामचरित्र मानस। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण दिया गया है, इसमें ध्वनि पूछी है। अल्प प्राण में होता क्या है, जिसका उच्चारण करते समय कम वायु खर्च होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब ही होता है कम, महाप्राण हो जाता तो ज्यादा हो जाता। इसमें दिया गया है कौन सा हमारा अल्प प्राण है, तो हमारा जो क्या है, ये हमारा अल्प प्राण है। ठीक है, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्प प्राण होते हैं, तो क्या हमारे पहले ही वर्ग में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्णों के उच्चारण स्थान में कम वायु तथा कम समय लगता है। देखो क्वेश्चन वही पूछ रहे जो अभी हम बात कर रहे थे, किसके उच्चारण में कम समय लगता है, तो इसमें कहां पर है अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हो जाता ज्यादा समय लगता है तो इसका आंसर महाप्राण हो जाता। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पहला दिया हुआ है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषिका, ऋषि रहेगा। तो देखो अगर पूछा है ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषिका, ऋषिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा है आपका पुरलिंग शब्द। पुरलिंग शब्द पूछा है, पहला कवि, फिर चीता, उपयुक्त दोनों, नदी। नदी तो होना नहीं है, चीता और कवि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, समुदायवाचक विशेषण दिया गया है। कौन सा विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है जिसमें समूह बना हुआ होगा, उसे कहते हैं समुदायवाचक। पहला दिया गया है चौगुना, लिखा गया है, ये तो हमारा आवृत्ति हो गया, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा हमारा, आवृत्ति हो जाएगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रम हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, ये हमारी गणना हो जाएगा। तो बचा क्या, चारों, इसकी जगह हो जाता पांचों, दसों, दोनों। तो क्या बनाते हैं, सब समूह होते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर ये पूछा जाए समुदायवाचक विशेषण किसका भेद है, तो कहना निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक भेद है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो इसका आंसर आपको बताना है, कौन सा दिया गया हमारा, चौथाई। आप विशेषण को छांट के भी कर सकते हो अगर आपको चारों ऑप्शन का सही पता है। अब हमें पता है कि आवृत्ति में किसका प्रयोग करते हैं हम, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। क्रम में क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गणना में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये गणना हो गई। तो अब बचा क्या हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं, कहना चौथाई, तिहाई। ठीक है, तो इस तरह वाले शब्द किसमें आते हैं, हमारे अपूर्णांक बोधक विशेषण में आते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में। अगला देखते हैं जो हमारा दिया गया है, भतीजे का तत्सम शब्द क्या होगा, पूछा गया भतीजे का तत्सम शब्द पूछा है, तो क्या होगा भतीजे का, भातृजय। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, दिया गया है मोती शब्द का तत्सम। अच्छा, ये भी तत्सम है, वो भी तत्सम है। एक बार विशेषण क्या तत्सम आ गए, गलत नहीं होना चाहिए। मोती का हमारा तत्सम क्या हो जाएगा, मोती का होता है मोक्तिक। क्या होता है मोती का,
मौक्तिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आसान है, ये भी हमारा तत्सम से पूछा, मिट्टी का तत्सम बताना है हमें। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? तो मिट्टी का जो तत्सम है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा मृत्तिका। क्या होता है मिट्टी का? मृत्तिका। ये हमारे तत्सम से क्वेश्चन आए लगातार 4-5। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी तत्सम से दिया गया है, मेंढक शब्द का तत्सम क्या होगा? तो मेंढक का होता है मंडूक। मेंढक का क्या होता है? मंडूक। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया पर्यायवाची से। इसमें दिया गया कौन सा शब्द तर्कस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तर्कस का पहले तो ये मैं बता देता हूं आपको कि तर्कस होता क्या है। तर्कस वो होता है जहां पर तीर रखे जाते हैं, ठीक है, जो महाभारत में पीछे नहीं निकालते, पीछे से जो तीर निकाल के मारते रहते थे, तो वो तर्कस बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखा तर्कस का कौन सा नहीं है। पहला देखा त्रोण होता है, उसके बाद निसंग होता है आपका तर्कस का, करवाल नहीं होता। ये करवाल किसका होता है? हमारा तलवार का पर्यायवाची होता है, जब हम पढ़ते हैं असी करवाल। उसके बाद तुणीर ये भी होता है। तो 3 होते हैं तर्कस के, कौन सा नहीं होता? करवाल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना होता क्या है तर्कस, तो याद रखना जिसमें तीर रखे जाते हैं उसे तर्कस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला दे दिया तर्कस का पर्यायवाची शब्द। अब यहां पर तर्कस का पर्यायवाची शब्द दे दिया, तो तर्कस का जो हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसमें अभी हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि तीर और धनुष तीर के पर्यायवाची है और झाए रखे जाते हैं उसे तर्कस कहते हैं। याद रखना दोनों में अंतर है, तीर अलग होते हैं और तर्कस अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है तरणी का पर्यायवाची पूछा गया है। तरणी किसका पर्यायवाची है? तो तरणी जो हमारा पर्यायवाची है सूर्य का पर्यायवाची। अब सूर्य के पर्यायवाची में जो आता है हमारा अन्य पर्यायवाची सविता, अर्क, उसके बाद एक साथ आते हैं दिनकर, दिवाकर, दिनकर दिवाकर, भानु, भास्कर। दिनकर दिवाकर भानु भास्कर। उसके बाद होता है आक, एक आर्क है, आर्क ये है और ये आक है, दोनों होते हैं सूर्य के पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद नाम आएगा प्रभाकर, एक साथ जोड़ देना दिनकर दिवाकर भानु भास्कर प्रभाकर। अरुण, आग का पर्यायवाची भी होता है अरुण और हमारा सूर्य का पर्यायवाची होता है अंशुमाली, सब किसके पर्यायवाची है? ये हमारे सूर्य के। अन्य शब्दों में नाम आएगा आदित्य, लड़के का नाम होता है। आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। दिनेश भी होता है, मारतंड, उसके बाद महत्वपूर्ण आता है रवि, ठीक है। मारतंड किसका पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची है। दिनेश, तो ये देखो इतने महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो हमारे सूर्य के। एक बार देख लेते। सविता दिया गया है, लड़की का नाम, अर्क है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, ठीक है। आर्क और आर्क एक साथ, अरुण नाम आया है, अंशु भी नाम आया है, अंशुमाली, आदित्य नाम है, रवि नाम है, मार्तंड याद रखना, दिनेश याद रखना, ठीक है। किसके पर्यायवाची है? सब हमारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से पर्यायवाची याद हो सकते हैं, एक एक पर्यायवाची याद करते चलो सब याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी पर्यायवाची से, हर टॉपिक से क्वेश्चन है, पर्यायवाची से भी दूसरा क्वेश्चन आया। इसमें पूछा है तिमिर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो तिमिर जो दिया गया हमारा किसका पर्यायवाची? ये अंधकार का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तिमिर के बाद होता है आपका तामरस। तामरस किसका पर्यायवाची होता है? ये अंधेरे का पर्यायवाची भी होता है और आपका जो तांबा मिलाया जाता है आपका सोना, उसका भी पर्यायवाची होता है। उसके बाद अंधेरा, तिमिर, अंधेरा, अज्ञानता, अज्ञानता, ठीक है, किसका? अंधेरे का पर्यायवाची है। उसके बाद कपाट, ये अंधेरे के पर्यायवाची है, याद रखना, तामरस, अंधेरा, अज्ञानता और कपाट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है,
पर्यायवाची से भी 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं, ये अब आ गए हमारे विलोम शब्द से क्वेश्चन। जो हमारा पहला विलोम शब्द दिया गया है, उपचय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपचय का विलोम शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उपचय का अपचय हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द करते समय या पर्यायवाची करते समय आंसर एकदम याद आना चाहिए। अब दिया गया है यहां पर उन्मिलन का विलोम शब्द। उन्मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मिलन क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, निमिलन। उन्मिलन, निमिलन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा विलोम शब्द है और क्वेश्चन दिया गया है उद्घाटन का विलोम शब्द। तो उद्घाटन करना, उद्घाटन होता है और इसका उल्टा जो हो जाएगा आपका समापन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये भी आपका विलोम शब्द है। इसमें क्या लिखा है? हाँ, विलोम शब्द उद्दत का। उद्दत का क्या हो जाएगा? उद्दत का विलोम शब्द होगा अनुद्दत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तत्सम तद्भव से थे, पर्यायवाची से भी आ गए, विलोम शब्द से भी आ गए। अब आया यहां पर अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी नहीं है। इसमें से कौन सा एक अनेकार्थी नहीं है? आंसर आपको ढूंढना है, क्योंकि अब तक विलोम शब्द चल रहे थे। अब आपको अनेकार्थी बताना है कौन सा अनेकार्थी नहीं है। पहला दिया गया कर, तो कर हमारा अनेकार्थी होता है, क्योंकि कर का अनेक अर्थ होते हैं। एक इसका किरण होता है और दूसरा कर का अर्थ होता है आपका सूंड, जो हाथी की सूंड होती है, ये हमारा कर का पर्यायवाची होता है। उसके बाद टैक्स भी बोलते हैं, ये भी कर का पर्यायवाची है। उसके बाद दिया गया है वर्ण। तो वर्ण के भी हमारे 2 अर्थ होते हैं। पहला होता है रंग, वर्ण बोलते हैं। उसके बाद रूप होता है, रूप का एक अन्य नाम भी आता है, इसका अक्षर भी होता है। ठीक है, तो वर्ण भी हमारा अनेकार्थी शब्द आता है, कर भी हमारा अनेकार्थी शब्द है। जबकि लज्जा का एक ही अर्थ होता है, लज्जा हमारा अनेकार्थी शब्द नहीं है। उसके बाद दिया गया है हमारा अर्क शब्द। देखो, ये अर्क अभी हम पढ़ के आए थे, सूर्य का पर्यायवाची, तो याद रखना ये हमारा पर्यायवाची हो जाए सूर्य का। ठीक है, उसके बाद ये रस का पर्यायवाची भी होता है और उसके बाद इंद्र का पर्यायवाची भी होता है। तो ये जो हमारे दिए गए थे अनेकार्थी शब्द, कौन सा नहीं है? तो लज्जा हमारा अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी हमारे सब अनेकार्थी शब्द है। जैसे कर के नाम किरण और सूंड, वर्ण के रंग, रूप, अक्षर, अर्क का सूर्य, रस और इंद्र हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? यहां भी अनेकार्थी से है, 2 अनेकार्थी शब्द है। सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी के इर्द गिर्द अपनी पूरी हिंदी घूमती रहती है। पहला दिया गया है अंबर। अंबर के तो अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे अंबर का होता है कपास, उसके बाद वस्त्र और बादल। अब देखो, ये 3 नाम हो गए इसके, तो अंबर के अनेक अर्थ निकल आए। उसके बाद जो हमारा वस्त्र है, इसके तो 2 अपने आप ही निकल जाएंगे। पहला तो अंबर दिया गया है और वस्त्र का कपड़ा तो होता ही है, तो इसके भी अनेक। उसके बाद आकाश के जो होते हैं, याद रखना, आकाश का अर्थ होता है पानी, ये इसका अनेकार्थी अर्थ होता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका चमक, इसके भी है, तो किसके नहीं निकले? किरण के नहीं निकले, इसका एक ही अर्थ होता है, तो याद रखना ये हमारा नहीं आया है इसमें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये हमारे वन वर्ड से क्वेश्चन आ गया, अनेक शब्दों से एक शब्द से। हर टॉपिक से क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है जिसका संबंध अध्यात्म से हो, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अनेक शब्दों से एक शब्द है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा हमारा समास। मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय किसका पर्यायवाची है हमारा? ये शिव का पर्यायवाची है मृत्युंजय। इसमें पूछा समास, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। ठीक है, और ये कौन सा समास हो जाएगा? भगवान की बात किसमें होती है? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। जबकि अव्ययभाव में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें
पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना, ठीक है। तो मृत्युंजय में कौन सा समास था हमारा? बहुब्रीहि समास था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अनेक शब्दों से एक शब्द सा क्वेश्चन है। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? दिया गया है पहला आक्रमण, जिस पर आक्रमण हो क्या उसे आक्रमण कहते हैं? जिस पर आक्रमण हो क्या उसे आक्रामक कहते हैं? क्या उसे आक्रांत कहते हैं या आत्मघाती कहते हैं? अनेक शब्दों से एक शब्द है, बिल्कुल आसान है, आपको आंसर बताना है। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो वन वर्ड जो रटने वाली चीजें, यहां से हिंदी खराब नहीं होनी चाहिए, ये गलत होती है बात। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट, जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द बताना है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होता है? पहले दिया गया है आतंकवाद, आतंकवादी, आतंकित या आत्मघाती। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आतंकित। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अनेक शब्दों से एक शब्द से क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट, इस वीडियो के जो हमारे क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे गिव अवे की। जो हमारा गिव अवे है आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो हमारे एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। आपको गिव अवे में बताना है कि हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा था? पहला हमारा गिव अवे हिंदी का पहला दैनिक पत्र बताना है। उसके बाद हिंदी का प्रथम पत्र बताना है। पहला हिंदी का पहला दैनिक पत्र, उसके बाद हिंदी का प्रथम पत्र बताना है। उसके बाद बताना आपको हिंदी की पहली पत्रिका का नाम बताना है। हमारी हिंदी की पहली पत्रिका का क्या नाम था? उसके बाद नेक्स्ट बताना आपको, सब हिंदी से ही क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गीतकार कौन थे? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताना आपको हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? ठीक है, ये हमारे गिव अवे। अब देखो सब एग्जाम आए हुए हैं, ठीक, आप सर्च करना अगर आपको पता है तो। ये अभी हाल फिलहाल में हमारे क्वेश्चन इस तरह से चल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर बता दूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो गुड बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।